Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is about FSC first year physics. FSC first year physics और आज से हम इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2। तो आज का जो लेक्चर है वेरी शॉर्ट लेक्चर होगा और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो एक दो चीज़ें हैं। वो हैं नंबर 1, व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखें फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकें, विच कैन बी मेजर्ड और दूसरा है सम फिज़िकल सिग्निफिकेंट। और जो फिज़िकल क्वांटिटी की कुछ फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी है, इसको मेजर करने का कोई ऑब्जेक्टिव भी है, पर्पस भी है, कोई अहमियत है। सिग्निफिकेंस इस कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी, जिसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकते हैं और इट हैज़ सम फिज़िकल सिग्निफिकेंस, तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। या हम इसको एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और द क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम विच वी कैन डिफाइन लॉज ऑफ फिज़िक्स। लॉज ऑफ फिज़िक्स को हम डिफ़ाइन कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके लिहाज से हम या जिनको इस्तेमाल करते हुए लॉज ऑफ फिज़िक्स हम डिफ़ाइन कर सकें, लॉज ऑफ फिज़िक्स को हम एक्सप्लेन कर सकें, तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कुछ क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते, जैसे ऑनेस्टी है। अब ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ जैसे लेंथ है, विड्थ है, टाइम, मैस, ठीक है, इस तरह बहुत सी वो क्वांटिटीज़ है जिनको आप मेजर कर सकते हैं। जिनको मेजर नहीं कर सकते वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, और जिसमें आपको पता है बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़, लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, टाइम है, मैस है, और वॉल्यूम है, एरिया है, ठीक, मोमेंटम है, कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़, सो बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो आप मेजर कर सकते हैं, और इनको हम क्या कहेंगे, ये क्या हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। आगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप दो टाइप्स में इसको जो है वो अलग अलग करते हो, दो टाइप्स में आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो। नंबर 1 स्केलर्स और नंबर 2 वेक्टर। स्केलर्स क्या हैं, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which can be expressed completely, जिनको हम मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? by their
मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट्स, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। एंड प्रॉपर यूनिट्स, उसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड स्केलर्स, उनको हम कहते हैं स्केलर्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely expressed or completely described by their magnitude and proper units। इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैस है, मैस को अगर डिस्क्राइब करना है आप कहोगे कि 4 किलोग्राम शुगर, तो इस मैस को, इस फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए 4 क्या है, वो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम क्या है, यूनिट है। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल जो हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही और प्रॉपर यूनिट से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया मैस है, ठीक है, एरिया है, एरिया, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है। ऐसी बहुत सी जो हैं वो एग्जांपल्स होंगे। मैस है, एरिया है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, सो बहुत सी एग्जांपल हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और चलें इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। सो ऑन ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको सिर्फ वर्क है, पावर है। सो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट्स की ज़रूरत है। नंबर 2, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which can be described, जिसको आप completely, which can be completely described, जिसको आप completely describe कर सकते हैं, described by, कैसे, their magnitude भी चाहिए, नंबर 2 डायरेक्शन भी चाहिए, और नंबर 3 इज़ प्रॉपर यूनिट्स। तो 3 चीज़ें चाहिए इनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्रॉपर यूनिट्स। तो दोनों में फ़र्क क्या है, स्केलर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेक्टर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल्स लें, एग्जाम्पल में वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, कितनी लग रही है, मोमेंटम है, मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है, मोमेंटम, इम्पल्स, ठीक है। सो वो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। ये हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, और आगे इसकी फिर 2 टाइप्स जो है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, एक्सप्रेस 2 तरह से किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारा जो इसका हिस्सा है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए जो स्केलर है उसको तो सिंपल है, उसके लिए मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट्स, मसलन फ़र्ज़ करें कि आप कहेंगे मैस इज़ 4 किलोग्राम, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट से ये डिस्क्राइब हो गई है, ठीक है। डिस्टेंस कहेंगे कि डिस्टेंस जो है वो कितना है, 4 मीटर्स, तो मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट्स। लेकिन अगर आप फोर्स की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन, तो हम कहेंगे कितनी फोर्स लग रही है
और किस डायरेक्शन में लग रही है, प्लस उसके यूनिट्स जो है वो क्या हैं। तो वेक्टर्स के लिए जो एक्सप्रेशन है वेक्टर्स का या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्केलर से डिफरेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को अब दो तरह से हम सीखेंगे रिप्रेजेंट करना, एक सिंबॉलिकली, ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे, अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय is represented by number 1 bold faced letter, bold faced letter। तो आप क्या करते हो, जब आप वेक्टर को ज़ाहिर करते हो सिंबॉलिकली, अलामती तौर पे जब लिखते हो वेक्टर को, तो पहला है बोल्ड फेस लेटर, तो आप क्या करते हो, मोटे हरफ से उसको ज़ाहिर करते हो। मसलन अगर ए है तो बाकी जो राइटिंग है आपकी, बाकी जो लिखा हुआ आपने, उससे आप क्या कर देंगे, उससे मोटा। जैसे डी है, डी को आप बाकी राइटिंग से क्या डालोगे, बोल्ड फेस, उसको मोटा कर दोगे, उसको हम क्या कहते हैं कि ये बोल्ड फेस्ड लेटर है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर, डी वेक्टर। सिमिलरली दूसरा क्या है, पुट एन एरो हेड, पुट एन एरो हेड, एरो हेड डाल दें, ठीक है, एरो हेड ओवर दी लेटर, ओवर दी लेटर, लेटर के ऊपर क्या डाल दें, एरो हेड। जैसे ए है, फिर इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर एरो हेड डाल दें। डी वेक्टर है, बी वेक्टर है, उसके ऊपर क्या डाल दें, एरो हेड। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह आप इसके नीचे भी एरो भी डाल सकते हो और इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये क्या है, सिंबॉलिकली। अब दूसरा है कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ सिर्फ सिंबॉलिकली है, अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 ग्राफिकली। Graphically, a vector is represented by a representative line। एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी, हम एक्चुअल वेक्टर तो ड्रा नहीं कर सकते, बल्कि उस वेक्टर का एक नुमाइंदा ख़त या रिप्रेजेंटेटिव लाइन क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव लाइन हैविंग एन एरो हेड, उस लाइन के क्या होगा, एक एरो हेड होगा, एरो हेड ऑन वन ऑफ इट्स एंड्स। इसके ए दोनों एंड्स में से एक एंड पे क्या होगा, एरो हेड होगा, ठीक है। अब देखिए जो लेंथ ऑफ लाइन होगी, वेक्टर में दो चीज़ें हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो लेंथ है इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो लेंथ ऑफ लाइन है, सॉरी, वो रिप्रेजेंट करती है, लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और जो एरो हेड है डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। तो लेंथ ऑफ लाइन मैग्नीट्यूड को, और जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन को। अब जो लेंथ ऑफ लाइन हमें चूज़ करनी है, लेंथ कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। ये जो है लेंथ ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक स्केल के लिहाज से हम उसको क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है, एक स्केल के लिहाज से। लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन इज डिसाइडेड बाय, अब देखें पूरा वेक्टर हम ड्रा नहीं कर सकते, तो लेंथ ऑफ लाइन जो है डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड बाय
सूटेबल स्केल। हम एक सूटेबल स्केल से इसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं लेंथ ऑफ लाइन क्या होगी, ठीक है। और डायरेक्शन एरो हेड क्या शो करेगा, उसकी डायरेक्शन। लेंथ ऑफ लाइन सूटेबल स्केल से हम इसको कर, जैसे मैं कहूँ कि बॉडी इज़ मूविंग, वेक्टर हमारे पास क्या है, अगर बॉडी इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v जो है वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड है, और बॉडी किस तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट, और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर तो चले, अगर मैं 4 के बजाय थोड़ा 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर की लाइन तो मैं एक्चुअली ड्रा नहीं कर सकता, तो मैं एक स्केल बनाता हूँ यहाँ पे। स्केल क्या है, देखें कि 4 मीटर जो है, अगर वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय किससे, 1 सेंटीमीटर लाइन से, ठीक है। इसे जो 16 मीटर पर सेकंड होगा दैट वुड बी 4 सेंटीमीटर लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 4 सेंटीमीटर, और एक डायरेक्शन इंडिकेटर आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब देखें हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर लाइन करेंगे टुवर्ड्स ईस्ट। देखें तो डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स ईस्ट कहाँ है, तो ये होगा टुवर्ड्स ईस्ट। लेंथ कितनी होगी इसकी, 4 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन क्या है, देखें ईस्ट की तरफ है ये डायरेक्शन, ये लेंथ ऑफ लाइन इसकी मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी जो है ये 16 मीटर पर सेकंड। अब देखें यहाँ पे ये हो गया ग्राफिकली, और ये हो गया v इज़ इक्वल टू, ये v सिम्बॉलिकली, ये ग्राफिकली। तो इस तरह आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, एक लेंथ रिप्रेजेंटेटिव लाइन से, जिसकी लेंथ ऑफ लाइन विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड एरो हेड विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एट ईदर ऑफ इट्स एंड्स, कैसे लाइन की ईदर ऑफ द एंड्स, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट जो है हम जो है बात करेंगे व्हाट इज़ 2 dimensional coordinate system, 3 dimensional rectangular coordinate system, और नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।